बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कभी आपने ज़िंदगी में ऐसे लोगों को देखा है जो जहाँ भी जाते हैं फ़ौरन सबको अपनी तरफ खींच लेते हैं। लोग इनकी बातें तवज्जो से सुनते हैं और इनके साथ वक्त गुजारना पसंद करते हैं और उनसे एक ख़ास तरह की कशिश महसूस होती है, एक ख़ास अट्रैक्शन महसूस होती है। शायद आपने भी कभी सोचा हो कि काश आप भी ऐसे बन सकें जिन्हें लोग फ़ौरी तौर के ऊपर पसंद कर लेते हैं। तो यहाँ पे अच्छी खबर ये है कि इसके लिए किसी ख़ास जादुई फार्मूले की ज़रूरत नहीं, बल्कि कुछ आम और आसान नफ्सियाती तकनीकें इस किस्म की हैं जो अगर आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनाएं तो लोग आपसे फितरी तौर पर ज़्यादा करीब महसूस करेंगे। लेकिन याद रखें कि मकसद ये नहीं होता कि आप लोगों को धोखा दें या इन्हें कंट्रोल करें, क्योंकि लोग बनावट और दिखावे को फ़ौरन भांप लेते हैं। बल्कि असल बात यह है कि आप एक अच्छे इंसान बनकर दूसरों के साथ मजबूत और ख़ूबसूरत ताल्लुकात कायम करें। अगर आप अपनी शख्सियत में ऐसी खूबियां पैदा करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 10 ऐसी स्मार्ट नफ्सियाती टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा जो लोगों को फ़ौरन आपकी तरफ माइल कर सकती हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मुझे शुक्रिया का मौका दीजिए। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, इससे मुझे हौसला अफजाई मिलती है। और इसके अलावा ये कि अगर आपके लाइफ के कुछ चैलेंजेस हैं या कोई गोल्स हैं जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं, या आप अपने रिलेशनशिप्स को, अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो मैं कॉल के ऊपर कोचिंग, काउंसलिंग और थेरेपी की सर्विसेज भी फ्राहम करता हूं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हों तो आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और मैं सबसे पहले आपको पहली वो नफ्सियाती ट्रिक या टेक्निक बताता हूं जिससे आप लोगों के पसंदीदा बन सकते हैं, और वो ये है कि अपनी मुस्कुराहट से जादू करना सीखिए। ये शायद सबसे बुनियादी मगर सबसे मौसर टेक्निक है। ज़रा तसव्वुर करें कि आप किसी ऐसे शख्स से मिल रहे हैं जो गर्मजोशी से मुस्कुरा रहा हो, आपको देखकर खुशी का इजहार करे, और दूसरी तरफ कोई ऐसा है जो आपको देखकर बेजारी का या उकताहट का मुजाहरा कर रहा है। तो आप किसे पसंद करेंगे? जाहिर है कि पहले वाले शख्स को जो आपको गर्मजोशी से मुस्कुराकर देख रहा है। तो ये बात तहकीक से भी साबित हो चुकी है कि जो लोग ज़्यादा मुस्कुराते हैं इन्हें दूसरे लोग ज़्यादा बाएतमाद, कॉन्फिडेंट, जाज़बे नज़र और खुशगवार शख्सियत का हामिल समझते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपकी मुस्कुराहट जो है वो असली होनी चाहिए, मसनूई या आर्टिफिशियल मुस्कुराहट नहीं होनी चाहिए। जब आप किसी से मिलें तो दिल में ये ख्याल लाएं कि शायद ये शख्स आपका बेहतरीन दोस्त बन सकता है, और इस सोच को अपने चेहरे पर हकीकी मुस्कुराहट की सूरत में नुमायां हो लेने दें। और इसके बाद दूसरी जो साइकोलॉजिकल नफ्सियाती चाल है या हरबा है वो ये है ओपन बॉडी लैंग्वेज, यानी कि खुली बॉडी लैंग्वेज, या जिस तरह आप अपने आप को, अपनी बॉडी को पेश करते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ओपन। जिस्मानी हरकत और सकनात जो होती हैं वो हमारी गुफ्तगू से ज़्यादा मौसर होती हैं। कहते हैं कि जब हम लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो सिर्फ जो है वो 30%, 25-20% जो हिस्सा होता है वो आपके लफ्ज़ होते हैं। बाकी जो सारा है वो नॉन वर्बल होता है, जिसके अंदर आपकी टोन भी शामिल होती है और बहुत सारा हिस्सा होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज का। तहकीक के मुताबिक जो लोग ओपन बॉडी लैंग्वेज और कंफर्टेबल जिस्मानी हरकत इख्तियार करते हैं, जैसे कि सीधे और कंफर्टेबल होकर बैठना, हाथ खोल कर बात करना, यानी कि हाथों को बंद करके नहीं बात करें, आप ओपन एंड आर्म्स के साथ बात करें, या आप एतमाद के साथ खड़े हों, सीना आगे निकाला हो, सर आपका जो है वो मुनासिब अंदाज के अंदर ऊपर की तरफ उठा हो। तो ये जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, जो कॉन्फिडेंट होती है या ओपन बॉडी लैंग्वेज होती है, दूसरे लोग इसको ज़्यादा पुरकशिश भी समझते हैं और ये दोस्ताना भी लगती है। इसके बरक्स जो लोग सिमटे सिमटाए रहते हैं, जो लोग जेब में हाथ डाल के रखते हैं, हाथों को बांध के रखते हैं, कंधे झुकाए रखते हैं, वो दूसरों के लिए कम दिलकश महसूस होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ फ़ौरन एक मस्बत ताल्लुक महसूस करें तो अपने जिस्मानी अंदाज को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को बेहतर, पॉजिटिव और ओपन बनाने की कोशिश कीजिए। और इसके बाद तीसरी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको अच्छे मूड में रहने की कोशिश करनी चाहिए। ये टेक्निक तो बज़ाहिर बहुत सादा लगती है, लेकिन इसका असर जो है वो बहुत गहरा है।
नफ्सियात में एक तस्वुर है जिसे जज्बाती मुंतकली कहा जाता है, यानी कि एक बंदे के जज्बात दूसरे शख्स को लग जाते हैं और इसको हम अंग्रेज़ी में इमोशनल कॉन्टेजियन भी कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि आपका मूड, आपका मिजाज जो है वो दूसरों के ऊपर भी असर डालता है। अगर आप खुश मिजाज हैं, आप मुतहर्रिक हैं, आप पुरजोश हैं, मोटिवेटेड हैं, तो ये जो तवानाई है आपके अंदर, ये आसपास के लोगों को भी महसूस होना शुरू हो जाती है। अगर आप बेजार हैं, चिड़चिड़े हैं या आप नेगेटिव फील कर रहे हैं, तो ये तवानाई यानी कि मनफी तवानाई ये भी आपके इर्द गिर्द फैल जाती है और इसका असर भी दूसरों के ऊपर पड़ता है। तो यहाँ पे एक बात हमें याद रखनी है कि हर वक्त खुश रहना मुमकिन नहीं है और ना ही हमें अपने जो हकीकी जज्बात हैं उन्हें छुपाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी ऐसे मौके पर जा रहे हैं जहां आपको अच्छा तासुर छोड़ना है, आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपका अच्छा इन्फ्लुएंस हो, तो फिर आपको अपनी तवानाई को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आपको पॉजिटिव होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए, ताकि आपका असर दूसरे लोगों के ऊपर अच्छा पड़ सके। और इसके बाद चौथी चीज़ ये कि हल्की सी जो जिस्मानी छू जाने की ताकत है, किसी को टच करने की ताकत, हाथ लगाने की, लम्स की जो ताकत है, इसका भी एहसास जो है ये रखना भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभार जब बहुत हल्की से और नरमी से आप लोगों को छूते हैं तो इसका भी एक जादू होता है जो लोगों को आपकी तरफ माइल कर देता है। एक साइंसी तहकीक में बात सामने आई है कि जब वेटर्स अपने ग्राहकों को बिल देते वक्त हल्की सी छू जाने वाली हरकत करते हैं तो उन्हें ज़्यादा टिप मिलती है। लेकिन याद रखें कि ये अमल बहुत नरमी से इखलाकियात के दायरे में होना चाहिए। अगर आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं, जैसे कि उनका कोट दे रहे हैं, पानी का गिलास पकड़ा रहे हैं, तो कुदरती अंदाज में हल्का सा आप उन्हें टच कर सकते हैं, अपना लम्स महसूस करवा सकते हैं। इससे आपकी गर्मजोशी और ताल्लुक़ का एहसास पैदा हो सकता है। लेकिन साफ ज़ाहिर है कि हमें ये सारे काम जो करने हैं इखलाकियात के दायरे के अंदर रह कर करने हैं। और इसके बाद पांचवी टेक्निक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जब आप लोगों से मिलते हैं तो उन्हें जाहिर करें कि आप उन्हें पसंद करते हैं। अगर आप नए लोगों से मिलते वक्त इंतज़ार करते हैं कि पहले वो हमें अपनी पसंदीदगी का इजहार करेंगे, तब भी हम उन्हें अपना मस्बत रद्द-ए-अमल देंगे। लेकिन नफ्सियाती तहकीक के मुताबिक अगर आप ख़ुद पहल करेंगे और किसी को जाहिर करें कि आप उन्हें पसंद करते हैं, आपको उनसे मिलकर अच्छा लगा है, तो उनके दिल में भी आपके लिए मस्बत जज्बात पैदा होने शुरू हो जाएंगे। और ये कुदरती इंसानी फितरत है। जब हम किसी को पसंद करते हैं तो वो भी हमारे साथ ज़्यादा अच्छे अंदाज में पेश आते हैं। तो अगर आप किसी नए शख्स से मिल रहे हैं और इसे फ़ौरन अपने करीब महसूस करवाना चाहते हैं तो बिला झिझक अपनी पसंदीदगी का इजहार करें उनके साथ, चाहे वो आपकी एक सादा सी मुस्कुराहट हो या उनकी किसी जायज़ खूबी की तारीफ़ हो। तो इस तरीके से आप उन्हें एहसास दिला सकते हैं कि आप उनको अच्छा समझते हैं। इसके बाद छठी चीज़ ये है कि लोगों की तारीफ़ करना मत भूलें। तारीफ़ सुनकर किसी का दिल जो है वो नाराज़ नहीं होता, हर कोई अपनी तारीफ़ सुन के खुश होता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो आप उनकी अच्छाइयों को सराहें। अगर किसी का कोई अंदाज़े गुफ्तगू अच्छा लगता है आपको, किसी का लिबास अच्छा लगता है या सोच का कोई ख़ास पहलू है जो आपको पसंद आ जाता है, तो इसका जिक्र ज़रूर करें और मुनासिब अंदाज में उसकी एप्रिसिएशन और तारीफ़ ज़रूर करें। लेकिन ध्यान रहे कि तारीफ़ में बनावट या मुबालगा या फैब्रिकेशन या झूठ शामिल नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी की तारीफ़ जो है वो सच्चे दिल से करेंगे तो वो लोग फ़ौरन महसूस कर लेंगे और ये आपकी शख्सियत का एक मस्बत पहलू भी बन जाएगा। नफ्सियाती तहकीक में खुदकार खूबी की मुंतकली, जिसे स्पॉन्टेनियस ट्रेट ट्रांसफ़र कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी की तारीफ़ करते हैं तो वो खूबियाँ लोग आपके अंदर भी देखना शुरू हो जाते हैं। यानी अगर आप किसी को ईमानदार, मेहनती या दोस्ताना कहेंगे तो वो लाशोरी तौर पर आप में भी ये सिफ़ात को महसूस करना शुरू कर देंगे। तो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन कि आप लोगों की तारीफ़ करेंगे, लोग आपको अच्छा समझेंगे, आपसे खुश हो जाएंगे और आपको जो आपने तारीफ़ की है वही खूबियाँ वो आपके अंदर भी देखना शुरू कर देंगे। और इसके बाद आ जाता है सातवीं नफ्सियाती ट्रिक जो है वो ये है कि लोगों के साथ जब आप बातचीत करें तो उनके साथ कॉमन ग्राउंड्स ढूंढें, मुश्तरका बातें जो हैं
उन्हें तलाश करने की कोशिश करें। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम ज़्यादातर उन लोगों के करीब हो जाते हैं जो हमसे मेल खाते हैं, हमसे मिलते जुलते होते हैं। नफ्सियात में इसे मुशाहबत की कशिश कहते हैं, यानी कि सिमिलैरिटी अट्रैक्शन कहा जाता है। अगर आप किसी नए शख्स से बात कर रहे हैं और उसको महसूस होता है कि आप दोनों का कोई मुश्तरका पहलू है, कोई कॉमन ग्राउंड्स हैं, कोई ऐसा शौक़ है या तजर्बा है जिसके ऊपर बातचीत की जा सकती है या जिसको आप एक दूसरे के साथ कॉमनली शेयर कर सकते हैं, तो आपका रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली बेहतर हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि वो कोई पसंदीदा किताब हो, कोई पसंदीदा मौसीकी हो, म्यूज़िक हो, कोई खेल हो, कोई ख़ास नज़रिया हो, कोई ख़ास पॉलिटिकल व्यूज़ हों। तो हम दूसरों में अपने जैसे पहलू देखते हैं तो फ़ौरन एक कुदरती ताल्लुक़ हमारा दूसरों के साथ पैदा होना शुरू हो जाता है और लोग हमें पसंद करते हैं। और इसके बाद 8वीं चीज़ जो कि साइकोलॉजिकली है वो ये कि अपने अंदर एक हिस्से मज़ाह पैदा करें और अपनी हिस्से मज़ाह का इस्तेमाल करें। क्या आपने कभी सोचा है कि कॉमेडी के माहिर लोग दूसरों की नज़र में इतने पसंदीदा क्यों हो जाते हैं? तो तहकीक से साबित किया हुआ है कि हंसी जो है वो मुश्तरका जज्बाती ताल्लुक़ पैदा करती है, लोगों के अंदर कॉमन फीलिंग्स पैदा करती है। जब आप किसी के साथ हंसते हैं तो ये ना सिर्फ मूड को बेहतर बनाता है बल्कि ताल्लुक़ जो है वो भी मजबूत हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़बरदस्ती लतीफ़े सुनाने लगें, बल्कि असल बात ये है कि आप गुफ्तगू को हल्का फुल्का और खुशगवार बनाएं। अगर किसी मौके पर कोई मज़ाहिया बात फितरी तौर पर निकल आए तो उसे ज़रूर शेयर करें। आपका मज़ाहिया अंदाज़ आपको मज़ीद दिलकश बना सकता है और लोग आपको पसंद करेंगे। और इसके बाद 9वीं चीज़ वो ये है कि जब आप लोगों के साथ बात करें तो इन्हें अपने बारे में बात करने दें। सिर्फ आप अपनी हाँकते ना चले जाएं, बल्कि उनसे उनके बारे में पूछें वो क्या शेयर करना चाहते हैं, वो जो अपने तजर्बात आपके साथ या अपना नज़रिया शेयर करना चाहते हैं, तो लोगों को बात करने का मौका दें। अगर आप किसी के दिल में अपनी जगह बनाना चाहते हैं तो ये एक आसान नुस्खा है कि इन्हें खुद के बारे में बात करने दें। तहकीक से भी ये पता चला है कि जो लोग अपनी ज़िंदगी, तजर्बात और अपने ख़यालात के बारे में बात करते हैं और जिनके साथ वो करते हैं तो उन्हें पसंद किया जाता है। जब वो ऐसा करते हैं तो वो इस लम्हे को खुशगवार समझते हैं। यानी जब आप किसी से गुफ्तगू करें तो इस पर मुकम्मल काबू पाने की कोशिश ना करें, बल्कि दूसरों से सवालात करें, इनकी बातों को ध्यान से सुनें और उसमें दिलचस्पी का इजहार भी करें। ये छोटी सी आदत दूसरों को ये एहसास दिलाती है कि आप इनके ख्यालात की कदर करते हैं, जो कि आपके साथ एक मजबूत ताल्लुक़ बनाने में एक अहम अंसर साबित हो सकती है। और इसके बाद मैं बात करूंगा 10वीं और आखिरी चीज़ की, वो ये है कि हर वक्त ख़ुद को मुकम्मल बनाने की कोशिश ना करें। हर वक्त परफेक्ट होने की और अपने आप को कंप्लीट समझने की कोशिश ना करें। और ये टेक्निक सबसे ज़्यादा हैरानकुन हो सकती है, लेकिन हकीकत ये है कि अगर आप हर वक्त परफेक्ट, बेहतरीन नज़र आने की कोशिश करेंगे तो लोग आपसे इतने करीब महसूस नहीं करेंगे। परफेक्शन जो है वो फ़रेब नज़र है। यानी जो लोग बहुत ज़्यादा कामिल दिखाई देने की कोशिश करते हैं वो अक्सर दूसरे लोगों के लिए नाकाबिले रसाई हो जाते हैं और वो उनको गैर हकीकी लगने लगते हैं। तो एक तहकीक के मुताबिक अगर कोई बहुत ज़हीन और काबिल हो लेकिन कभी कभार कोई छोटी मोटी गलती कर दे तो लोग उसे ज़्यादा पसंद करते हैं बनिस्बत उसके कि जो हर वक्त परफेक्ट रहे और उससे कोई गलती ना हो। तो जो हर लिहाज से कामिल इंसान होता है लोग उससे दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप गलती कर दें या कोई चीज़ भूल जाएं तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी गलतियों को कबूल करें क्योंकि ये आपको ज़्यादा हकीकी और ज़्यादा दिलकश बनाती हैं। तो आज का हासिल गुफ्तगू ये है कि सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने का राज क्या है। वो ये है कि जो आपको ये मैंने 10 ज़बरदस्त नफ्सियाती तरकीब जो आप जान चुके हैं, यही वो राज है जो आपको दूसरों के दिल में फ़ौरन जगह बनाने में मदद दे सकता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आप हमेशा अपनी असल शख्सियत को बरकरार रखें। ये जो तकनीकें मैंने आपको बताई हैं ये आपकी फितरी खूबियों को मज़ीद निखारने के लिए, ना कि किसी बनावटी रवैये को फ़रोग देने के लिए। अगर आपके इरादे अच्छे हैं और आप हकीकतन दूसरों के साथ मस्बत ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं तो आपको अपनी ज़िंदगी में ये हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो अगली बार जब आप किसी नए शख्स से मिलें तो इनमें से कुछ तरकीब आजमा कर देखें और फिर नताइज का मुशाहिदा करें। होपफुली लोग आपको जल्दी से और आसानी से पसंद करना शुरू कर देंगे।